फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम अगली क्लास में जीके जीएस के फिर से 10 प्रश्न देखेंगे जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वह प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन्हें तैयार करने में दोस्तों पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, कहाँ जो है आपकी क्लास की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, आपके सामने है पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, इसके पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए तो जरूर बताइएगा ताकि हम और जो है बेहतर कर सकें अगली क्लास में। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एसएससी, जीडी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, पीएससी किसी की भी करते हो, आईएमपी प्रश्न है जीके जीएस के, रोज ये क्लास दोस्तों 8 बजे आपके सामने आ जाती है। तो इसी प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि न्यूयॉर्क शहर में, जो मतलब है न्यूयॉर्क में स्थित है, ग्रैंड सेंट्रल पार्क क्या है, आपको यह बताना है। आपके पास में जो पहला विकल्प है वो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। दूसरा विकल्प है आपके पास में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। तीसरा विकल्प है आपके पास में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। और लास्ट विकल्प है इनमें से कोई नहीं। और आपको जो इसके लिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए समय मिलता है वो है 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप जो है इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। चलिए, आपका समय हुआ दोस्तों समाप्त। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके सामने है और इसका सही जवाब है ए, यह सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 44 प्लेटफार्म देखने को मिल जाती हैं। यह जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है लंबाई में, तो वो हुबली हो चुका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। प्रश्न पूछ रहा है कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके पास में पहला विकल्प है मनुष्य के व्यवहार का, दूसरा विकल्प है कीड़ों का, तीसरा विकल्प है तकनीकी शब्द उत्पत्ति का, चौथा विकल्प है चट्टान निर्माण का। आपके पास में है 10 सेकंड का समय। आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलिए चलिए, फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दोस्तों, आपका समय हुआ समाप्त और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो कीट विज्ञान है, जिसे इंग्लिश के अंतर्गत एंटीमोलॉजी कह दिया जाता है, यह कीटों का अध्ययन है दोस्तों। किसका? कीड़ों का। जो कीट पतंगा होते हैं जो आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपके पास में विकल्प है, पहला गुजरात, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, चौथा सिक्किम। आपके पास समय है 10 सेकेंड। चलिए, आप जो है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर बताइएगा। और आप 10 में कितने सही कर पाते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में अंत में बताइएगा। और आपके जो है सही जवाब है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, यानी कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नागालैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वो है निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आपके पास विकल्प है भौतिक विज्ञान, दूसरा विकल्प रसायन विज्ञान, तीसरा विकल्प चिकित्सा विज्ञान, चौथा विकल्प राजनीति विज्ञान। आपके पास में है 10 सेकंड का समय। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या प्रश्नों का लेवल ज्यादा हार्ड है तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल करूंगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं और इसका उत्तर है सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि राजनीति विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, से नोबेल पुरस्कार जो है 6 विषय में दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र भी शामिल होता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा होता है, साहित्य होता है, शांति होता है। इन क्षेत्रों में हालांकि अर्थशास्त्र जो है बाद में इसमें जोड़ा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम विश्व युद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था। मतलब जब विश्व युद्ध हुआ था
तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ कब युद्ध घोषित किया था? आपके पास में पहला विकल्प 1914, दूसरा विकल्प 1915, तीसरा विकल्प 1916, चौथा विकल्प 1917। आपके पास में समय है 10 सेकंड का, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 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 चलिए, और आपका समय होने जा रहा है समाप्त, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1914 में जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आपका अगला प्रश्न है वो है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? किस चीज का भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? आपके पास में ऑप्शन है सोना का, ऑप्शन है तांबा का, अगला ऑप्शन है अभ्रक का, अगला ऑप्शन है हीरा का। फ्रेंड्स, आपके पास में है 10 सेकंड का समय, आप जो है अपने प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिए, आपका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है, बताइएगा। चलिए चलिए चलिए, आपका समय हुआ समाप्त, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी। भारत में अभ्रक जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और भारत में पूछा जाए कि किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा सीटें पूछी हैं। आपके पास में पहला विकल्प 25, दूसरा विकल्प 27, तीसरा विकल्प 29, चौथा विकल्प 10। आपके पास में है 10 सेकंड का समय, आपको देना है अपना कमेंट बॉक्स में सही उत्तर। चलिए 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 चलिए, बताइए फटाफट फटाफट, जो है आपका समय हुआ समाप्त, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। राजस्थान में दोस्तों 25 लोकसभा सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीटें 10 हैं। 29 जो आपके ऑप्शन में दिख रही हैं वो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ऐसे ही एसएससी में प्रश्न आते हैं, क्योंकि एसएससी में पेपर ज्यादा बनते हैं ना, हर बार पेपर होता है, तो सामान्य प्रश्न हम नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इसमें देखना आपको क्या होगा, जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके पास है पहला विकल्प हॉकी, दूसरा विकल्प फुटबॉल, तीसरा विकल्प जो है गोल्फ, और चौथा विकल्प है आपका बास्केटबॉल। आपके पास में समय है 10 सेकंड का, अपना उत्तर बताइएगा, और आपका समय चल रहा है, फटाफट जो है आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 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 चलिए, आपका समय जो हुआ वो हुआ समाप्त, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, इसका पहले नाम जो है थोड़ा सा चेंज हुआ करता था, परंतु यह ट्रॉफी का नाम फीफा द्वारा वर्तमान में यही कर दिया गया है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट आपकी हो जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कोई विश्व कप विजेता होता है उनके मध्य में ये ट्रॉफी खेली जाती है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जूल किसकी इकाई है? दोस्तों, भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। आपके पास में विकल्प है ताप की, दूसरा विकल्प ऊर्जा की, तीसरा विकल्प दाब की, चौथा विकल्प गर्मी की। तो आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 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 चलिए, और समय हो रहा है आपका समाप्त। चलिए, आपका उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह है हमारा लास्ट प्रश्न। आपसे पूछा गया है, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है बदल जाता है? दोस्तों, पीतल धातु होती है, वो है हवा में कौन सी गैस होती है? कुछ समय बाद जो हरे कलर के कहीं हो जाते हैं, जो ऐसे मतलब बहुत से पीतल के बर्तन का रंग चेंज हो जाता है, किसके कारण? तो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन का हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है आपके पास में नाइट्रोजन। तो आपको बताना है 10 सेकंड के अंतर्गत इसका सही जवाब, और आपका सही जवाब अपेक्षित है, फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए 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 चलिए, आपका समय जो हुआ वो हुआ समाप्त, और इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का रंग बदल जाता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा, हमारा लेवल कैसा लगा, थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमें भी जो है अगली क्लास का अनुभव कुछ प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद।